प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान लेसन 3 परमाणु की संरचना। इस लेसन के सारे क्वेश्चन करेंगे। हमने कुछ टाइप करके रखे हैं, सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे और समझाएंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न और जो सही गलत वाले निशान हैं वो हम लोग किताब पर चलकर लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति और सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास प्रश्न का कि निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो ऑप्शन आपके पास हैं कणाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। तो इसमें राइट आंसर के लिए हमने टिक लगा दिया है। कौन सा सही है, तो जेम्स चैडविक सही है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खा है किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक या परमाणु संख्या। इसमें राइट आपका आंसर कौन सा है, सा वाला राइट है, समस्थानिक। क्या होती है, समस्थानिक। वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या जो है बराबर मतलब समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है तो समस्थानिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर गा दिया गया है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसमें ऑप्शन आपका द सही है, 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। कैसे, जैसे H2O लिखा जाता है तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हैं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े हैं, अतः ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है। ठीक, तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। जब आगे चलेंगे पढ़ेंगे तो आपको बंध बताए जाएंगे। ठीक, तो अभी आपको यही जानना है कि संयोजकता क्या होती है और कुछ सामान्य तत्व होते हैं उनकी संयोजकता आपको याद करना है बस। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है जल में। न्यूट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है अर्थात उदासीन होता है। तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसमें सा वाला सही हो जाएगा, सा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। घा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सही गलत पर निशान लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो का क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु अविभाज्य कण है, तो ये गलत दिया गया है, तो इसमें गलत का निशान लगा है, आप लोग लगा लीजिए। परमाणु अविभाज्य कण होता है, ये गलत है क्योंकि परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 कण होते हैं परमाणु में, इसलिए ये अविभाज्य नहीं है, विभाज्य कण होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, तो ये सही है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होते हैं, तो ये गलत लिखा है। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उसको धनावेशित कहा जाता है। यानी जब कोई दे देता है तो वो धनी कहलाता है, जो देगा वही धनी कहलाएगा और जो लेगा वो ऋण कहलाएगा। तो जो ग्रहण करता है वो ऋणावेशित होता है और जो देता है यानी त्यागता है तो वो क्या होता है, वो धनावेशित होता है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, तो ये गलत लिखा है तो इसलिए गलत लगा देंगे। तो एक केवल सही है खा वाला, बाकी सारे गलत हैं। फिर आप चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। पहला दिया गया है 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो अणु बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अणु लिख दीजिएगा। खा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्ड स्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो ये आप लगा दीजिएगा।
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है, तो ये बराबर लिखना है आपको। नील बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो वहीं पर समस्त द्रव्यमान होता है। अगला है मिलान करना है, स्तंभ क से स्तंभ ख को मिलान करना है। इसमें 3 मिलान दिए गए हैं, तो देखो कहाँ से कहाँ पर मिलाएंगे। का वाले को चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसलिए चैडविक को सा से लगा दो। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित है, तो इसको आ से लगा दो। और कार्बन एक तत्व है, तो इसलिए बा से लगा दो। तो इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि परमाणु, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम। तो कोई भी परमाणु होगा तो उसमें जो है कौन कौन से कण होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। 3 कण पाए जाते हैं किसी भी परमाणु में, तो ये नाम हो गए। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। और प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन आपका धन आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, अर्थात उदासीन होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। तो इनके नाम आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर 3 परिभाषाएं पूछी गई हैं और तीनों हमने जो है बहुत अच्छी परिभाषा आपको लिख के बताया है। निम्नलिखित परिभाषा को लिखिए। तो पहला है परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या यानी जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी किसी भी तत्व के जो परमाणु होता है उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी परमाणु संख्या कहलाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर खा दिया गया है द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में, ये मान लो क्या है, एक परमाणु है और इसके बीच में नाभिक होता है और नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो जोड़ दो तो द्रव्यमान संख्या निकल आएगी। ठीक है। तो यही होता है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो ये सूत्र भी ऐसे बन जाता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ऐसे ही संयोजकता है। संयोजकता क्या है? किसी परमाणु की संयोग करने की क्षमता, अर्थात कोई परमाणु जो है कितना संयोग कर सकता है। तो किसी भी परमाणु की संयोग करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो परिभाषा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण क्या थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है? विफल हो गया था। तो इसमें आप लिख सकते हो यही लाइन कि विफलता का क्या कारण था। तो विफलता का कारण था कि जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। समर्थन का मतलब जो वैज्ञानिक थे उस समय के, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया, अतः इनका जो है विफल रहा ये परमाणु मॉडल। अब ये परमाणु मॉडल था क्या, ये आपको भी बताना है इसी क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, एक सोने की पतली पन्नी ली थी जिस पर इन्होंने अल्फा कणों को बिखेरा था, यानी उस पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। तो इन्होंने देखा था कि कुछ कण जो होते हैं वो पन्नी के आर पार चले जाते हैं बिना प्रभावित हुए, और कुछ उससे टकराकर वापस आ जाते हैं और कुछ अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। इसके आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला था। तो आइए देखते हैं। ये आपको चित्र बना देना है और इसके बाद नीचे कुछ लिखा गया है।
क्या है कि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई दी गई है 0.004 सेंटीमीटर पर अल्फा कणों से बमबारी की और निम्न निष्कर्ष देखे। क्या निष्कर्ष निकले थे? अधिकांश अल्फा कण, ये ए लिखा है मतलब अल्फा कण बिना प्रभावित हुए सीधे आर पार चले गए और कुछ कण पथ से विचलित हो गए और कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए जिससे वे आए थे। तो इस प्रकार से आप इस चित्र में देख सकते हो कि कुछ जो है अल्फा कण आपके जो है देखो आते हैं और पन्नी से टकराकर सीधे चले जाते हैं सीधी रेखा में। तो इन्होंने कहा कि जो सीधी चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि परमाणु का कुछ हिस्सा जो है खोखला है, इसीलिए ये अल्फा कण इससे टकराकर सीधे चले जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो अल्फा कण विचलित हो जा रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई आकर्षण है या प्रतिकर्षण है इसलिए ये भाग रहे हैं। तीसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का मध्य का भाग है, बीच का भाग है, वो ठोस है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कण उसे टकराकर आर पार नहीं जा सके और वो सीधे जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में वापस हो गए। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का जो मध्य का भाग है वो ठोस है और कुछ भाग खोखला है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो इनके गुणों की तुलना करना है, अर्थात इनके गुण बताना है और उन्हीं गुणों के आधार पर कंपेयर करना है, तुलना करनी है। तो पहला देखो आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर समझिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन पर ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है, अर्थात ऋण आवेशित युक्त कण होते हैं। ऋण आवेश युक्त जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही बात प्रोटॉन में बात करें तो प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं, इन पर धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। दूसरा अगर तुलना करें इसकी द्रव्यमान की तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 kg होता है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना होता है। द्रव्यमान में ये प्रोटॉन के बराबर होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के लगभग समान होता है, ये चीज़ लिखी गई है। और इसके बाद तीसरा आपको अंतर देखने को मिलेगा कि ये परमाणु में विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। और प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और न्यूट्रॉन जो होता है ये भी नाभिक में ही उपस्थित होता है। जैसे कि ये आपका परमाणु होता है तो परमाणु के बीच में नाभिक होता है और इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, 2 कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में जो है उपस्थित होते हैं, इसकी कक्षा में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके आसपास कक्षा में घूमते रहते हैं। तो ये आपका चैप्टर रहा। और कैसा लगा वीडियो आप सभी को? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।